हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर एजुकेशन। इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं उनकी जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल MPPSC एंड PEV एग्ज़ाम से ज़रूर जुड़ें, जिससे हमारी टीमों को द्वारा आपको हर तरह की सहायता प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स एवं टाइम टू टाइम क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा करवाई जाती है। दोस्तों, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मणिपुर की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की किसकी आजीविका योजना, यानी कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री उन्होंने आजीविका योजना को स्टार्ट किया है। कौन सी योजना साथियों? आजीविका योजना। 22 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री की कोविड-19 से प्रभावित आजीविका सहायता योजना स्टार्ट की है। यह उन लोगों की सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। इस योजना से का शुभारंभ मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इम्फाल में किया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ चयनित अभ्यर्थियों को योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरण की गई। तो इसके ध्यान रखना साथियों, आजीविका योजना किसने स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री, यानी कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट, तूफान हेनरी रोड आइलैंड से टकराया। देखिए साथियों, ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी 22 अगस्त 2021 को रोड आइलैंड के तट पर टकराया, जिससे तेज हवाओं और बारिश हुई, जिसके कारण न्यू जर्सी से मैसाचुसेट्स तक बाढ़ आ गई। यह तूफान कमज़ोर पड़ने के बाद हरिकेन से उष्णकटिबंधीय तूफान में भी तब्दील हो गया। शब्द हरिकेन आमतौर पर, हरिकेन जो तूफान आमतौर पर कहाँ से लिया गया, यानी कि अटलांटिका महासागर, या ऐसे बोलूँ तो पूर्व प्रशांत महासागर के ऊपर बने बड़े तूफान के लिए कहा जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त किए। कौन? ला गणेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त 2021 को ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है साथियों। इसी के साथ अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला हिस्से थे। वो सेनावृत्ति होने के बाद राज्यपाल का पद खाली था, जो कि नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। हेपतुल्ला 2016 में पहली बार सीट पर आने के बाद इस पद को संभाल रहे हैं। हेपतुल्ला संभाल रहे हैं, तो ध्यान रखना साथियों। अभी कौन हुए राष्ट्रपति? नए राज्यपाल ला गणेशन मणिपुर के न्यू राज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक है साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट, शैली सिंह ने U20 चैंपियन में रजत पदक जीता। भारत की उदीयमान लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने 22 अगस्त 2021 को 6.59 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। नॉर्वे में चल रही विश्व एथलेटिक U20 चैंपियन में महिला की कूद में इस पर यानी कि रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। 22 अगस्त 2021 कहाँ पे चल रही थी? नैरोबी, केन्या में। स्वीडन की माजा अशांग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की मारिया होरिलोवा ने 6.50 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। यह U20 चैंपियन में भारत का तीसरा पदक था। U20 चैंपियन में भारत का तीसरा पदक था। इसी के साथ लद्दाख को मिलेगा पहला रोविंग सिनेमा। 22 अगस्त 2021 को निजी
कंपनी द्वारा लद्दाख में एक इनफ्लेटेबल्स थिएटर स्थापित करने के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा यानी कि पहला रोविंग सिनेमा मिला। इसी के साथ यदि मैं बात करूं, कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स ने 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक थिएटर विश्व के सबसे ऊंचे थिएटर होने का दावा किया है। थिएटर के शुभारंभ पर लद्दाख के चांगपा खानाबदोश पर समीक्षकों द्वारा प्रशस्त लघु फिल्म सेकूल को प्रदर्शित किया जाएगा। लघु फिल्म किसको प्रदर्शित किया है? सेकूल को प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट, सैटेलाइट फोन से लेंस होगा KNP यानी कि इट मीन्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला पहला व राष्ट्रीय पार्क बन गया। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पार्क में 6 श्रेणियों में किया जाएगा, जिसमें कोई वायरलेस या खराब मोबाइल कनेक्टिव नहीं होगा। यह वन कर्मियों को शिकारियों से और बाढ़ जैसी आपदा को निपटाने में सहायता करेगा साथियों। इसी के साथ 5 AYC को मिला डॉयन अवार्ड। 5 अशोक यांग चेंज मेकर्स AYC को प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। डायना अवार्ड प्राप्त करने वाले यशोक यंग चेंज मेकर्स आयरिन साय, अदिति गेरा, आकाश श्रॉफ और अंडियो रे और काव्य गुप्ता। इस तरीके से 5 को AYC डायना अवार्ड मिला है। डायना पुरस्कार किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक कार्य या फिर मानवीय कार्यों के लिए युवा व्यक्ति द्वारा अत्यधिक प्रेरक प्रयास को दी जाने वाली एक मान्यता है। नेक्स्ट, इसी के साथ ऐसे खिलाड़ियों को नमन जो देश के गौरव प्राप्त हैं। अमित को U20 एथलेटिक्स चैंपियन में जीता रजत। अमित खत्री ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीता। विश्व अंडर-20 एथलेटिक चैंपियन में दूसरा पदक है। भारत का दूसरा पदक है। ध्यान रखना साथियों। अमित खत्री वो केन्या के हैरी स्टोन बेनियोनी के बाद दूसरे स्थान पर रहे। विश्व एथलेटिक U20 चैंपियन विश्व एथलेट द्वारा आयोजित किया गया एथलेटिक्स खेल के लिए एक 2 वर्षीय विश्व चैंपियन है, जो अंडर 20 एथलेटिक्स आयु वर्ग में एथलीटों के लिए आयोजित होती है। ठीक है साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट, वो क्या उपलब्धि है सुपर। टिम डेविड IPL में सिंगापुर के पहले क्रिकेटर। टिम डेविड IPL में खेलने वाले सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए तैयार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL 2 यानी कि 2021 में 14वें संस्करण में दूसरे चरण में स्वतंत्र T20 सनसनी डेविड में अनुबंधित किया है। IPL में खेलने के सहयोग देश के अन्य खिलाड़ी ड्रिक नेल्स, संदीप लम्छाने, रोलोव वन डेरेमोव्स, रेयान टेन डॉयसेट और चिराग सूरी इसका। इस तरीके से टिम डेल IPL सिंगापुर के पहले क्रिकेटर बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेजर ऑफ CAI एंड AICF और CAI इंडिया ने विलय की घोषणा की।
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF और भारतीय शतरंज संघ CI को घोषणा की कि वे देश में खेलों के संचालित करने के लिए एक एकल इकाई विलित हो गए। AICF भारत में शतरंज खेल के केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। AICF ने अपने पदाधिकारियों को नए सेट के तहत देश में शतरंज को पुनः जीवित करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अब भारत 2026 तक 100 और सीओ यानी कि भारत में 2026 तक 100 और नए सीओ बनेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 अगस्त 2021 को कहा है कि भारत में 2026 तक 100 और भूकंप वेधशालाओं के सीओ स्थापित करेगा। भारत में इस वर्ष के अंत में 35 और प्रयोगशाला बनाने जा रही हैं। भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सुनामी के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप को विश्व में सबसे अधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से माना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट, इस्माइल सबरी बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। इस्माइल साबरी यकूब ने 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। साबरी देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UMNO के एक अनुभवी राजनेता हैं। मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने उन्हें एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन खोने के बाद इस्तीफा देने वाले मोइनुद्दीन यासीन का स्थान लिया है। तो साथियों, इसको भी आप ध्यान रखना। इसी के साथ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त 2021 को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI में निधन हो गया। कल्याण सिंह राज्यपाल कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल भी थे कल्याण सिंह। इसी के साथ 1991 यानी कि 991 में कल्याण सिंह देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। भाजपा मुख्यमंत्री भी बने। इसी के साथ मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मिशन शक्ति का तीसरा चरण, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया मिशन शक्ति का कौन सा चरण? तीसरा चरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और आत्मनिर्भर बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मिशन शक्ति का तीसरा चरण स्टार्ट किया है। साथियों, इस चरण में लागू की जाने वाली मुख्यमंत्री योजना 59,000 ग्राम पंचायत भवनों को मिशन शक्ति कांक्षा का शुभारंभ किया जाएगा। 1 लाख महिला स्व सहायता समूह का गठन और 1286 यानी 1286 पुलिस थानों में गुलाबी शौचालय का निर्माण किया जाएगा। ये सब बनाने का लक्ष्य है मिशन शक्ति थर्ड चरण यानी कि तीसरा चरण जो उत्तर प्रदेश में से स्टार्ट किया गया। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन सेटअप यानी कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन सेटअप उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है। पार्क का मुख्य उद्देश्य है कि औषधि और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और आवास में
परिस्थितियों पर शोध करना, आवास में परिस्थितियों पर क्या करना, शोध करना। इसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष, इसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण CAMPA योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसे प्रतिकरण वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण CAMPA योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, डे ऑफ रिमेम्बर्स टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, डे ऑफ रिमेम्बर्स टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हर वर्ष 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त को नेशनल डे ऑफ रिमेम्बर्स टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है। यह दिन विश्व में इस तरह के कृत्यों के पीड़ित और सम्मान में समर्थन करता है। इन पीड़ितों को मानवाधिकार और मौलिक प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ पाने के लिए, किसी भी पेपर की आंसर शीट पाने के लिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमेशा इससे मदद मिलती रहेगी। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको हर टाइम क्विज कराए जाते हैं जिससे आप अपना और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।